गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें कि पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, पहला है प्रकाश और उसके स्रोत। देखिए, पहले प्रकाश के बारे में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश से एक ऐसी क्रिया, देखिए प्रकाश से ही क्या होता है, कोई वस्तु को हम देख सकते हैं। अब जैसे ये सनलाइट, अभी सूर्य का प्रकाश ना होता, अंधेरे में किसी कोई चीज़, वस्तु या कोई भी चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश का अगर डिफिनेशन देखें तो प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उस प्रकाश कोई भी वस्तु पे अगर पड़ेगा तभी वो वस्तु हमें दिखाई देगा। जैसे ये मार्कर है, अरे ये मार्कर में अगर प्रकाश पड़ा, प्रकाश का लाइट पड़ेगा, फिर ये फ्लैक्स होगा रिटर्न, और जब ये वस्तु रिटर्न करेंगी, जब इसका प्रकाश हमारे आँखों में पड़ेगी तभी ये वस्तु में दिख सकती है। तो ये कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की वजह से ही हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। जैसे दूसरा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत हम किसको कहेंगे, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। दूसरा है जैसे कि जलता हुआ बल्ब है, उससे क्या होता है, उसमें भी प्रकाश क्या होता है, निकलता है। मतलब कि जलते हुए बल्ब से प्रकाश विकसित होता है, निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार का एनर्जी भी है, ऊर्जा भी है। देखिए अब होता है और क्या है, वे वस्तु जो प्रकाश, देखिए प्रदीप्त में, प्रदीप्त क्या होता है, तो वे वस्तु होता है जो कि प्रकाश अब विकसित करता है, जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता हो, नहीं जैसे प्रकाश हो, जैसे कि जलता हुआ मोमबत्ती है, बल्ब है, सूर्य का प्रकाश है, तारा है, बहुत सारी वस्तु होती है जिससे कि प्रकाश निकलता है, उसको बोलेंगे प्रदीप्त। और जैसे कि लिखे भी है सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती आदि। अब दूसरा है अप्रदीप्त, किसे बोलेंगे, तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, मार्कर है, और भी है, जैसे कुर्सी है, पुस्तक है, पेड़ पौधा है, मतलब कि जो प्रकाश को नहीं निकालता हो उसे बोलेंगे अप्रदीप्त। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा भी एक तरह से अप्रदीप्त है, इसका चंद्रमा का अपना प्रकाश होता नहीं है। ये करता क्या है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, फिर इसी को ये उत्सर्जित करता है, विकसित करता है। देखिए परिकिरणन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, परिकिरणन। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कण या सूक्ष्म कण, अणु या धूल कण पे जब पड़ता है तो ये क्या करता है, उसको भी जस्ट चंद्रमा की तरह ही अवशोषित करता है प्रकाश को, और उसको उत्सर्जित करता है। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं परिकिरण। देखिए होंगे जब छोटी टॉर्च है, लाइट में रात में अगर जलाते हैं तो उसमें हल्का हल्का कण चमकता है, और वही है धूल कण। चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ें, अब पढ़ते हैं किरण के बारे में। देखिए कोई पूछे किरण क्या होता है, तो प्रकाश जो एक सीधी सरल रेखा में जब गमन करती है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण, जब कोई किरण एक सीधी रेखा में गमन करती हैं तब इसको हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। और होता है क्या कि किरण पुंज किसको बोलेंगे, मतलब कि किरण बोलेंगे नॉर्मल जो अकेला है, और किरण पुंज बोलेंगे जब वो झुंड में रहती है, प्रकाश के समूह को, किरणों के समूह को, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से बहुत सारा किरण अगर एक साथ चल रही होती हैं तब इसको बोलते हैं हम किरण पुंज। आगे है कि अब बोलेगा कि किरण पुंज, प्रकाश का जो किरण पुंज है वो कितने प्रकार से हो सकता है, तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक नंबर होता है ये अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज क्या है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से जब निकलती है, जैसे कि है ये बिंदु, यहाँ से प्रकाश की किरण इधर जा रही, इधर, जैसे हम लोग जलते हुए बल्ब को भी देखते हैं ना, वहाँ भी प्रकाश की किरण निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती है। सूर्य है, इस सब में क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश निकल रही होती हैं, फैल रही होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी मतलब ये होता है फैलना, तो फैल रही होती है, उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज तो ऐसे भी देखने से लगता है जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर पार हो रही हो, जब प्रकाश की किरण क्या होता हो, एक दूसरे के समांतर पार हो रहा होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अभिसारी मतलब होता है मिलना, कहीं एक बिंदु पे कोई किरणें मिल रही हैं, जैसे कि इस तरह से इधर से भी प्रकाश आ रही है, इधर से भी, हर जगह से प्रकाश आके किसी एक बिंदु पर मिल रही होती हैं, तब उसको हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब आगे देखते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी किसको बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण कोई वस्तु पे पड़ती है और वो प्रकाश
अपने से होकर वस्तु अपने से होकर प्रकाश को पार होने दे देता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि हम लेते हैं कांच, दुकान उकान में जाते हैं तो क्या करते हैं, कांच के सामने कांच में शीशा में पैक सामान को हम देख लेते हैं, वो क्या है, पारदर्शी है। जैसे कि है पानी, ये भी पारदर्शी है। हवा, हमारे आपके बीच में हवा है पर हम दोनों आसानी से एक दूसरे को देख सकते हैं, ये है, ये हो गया पारदर्शी। मतलब कि जो अपने से होकर प्रकाश को पार होने दे दे उसे हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है अपारदर्शी और पारभासी बचा। पारभासी क्या होता है, जब प्रकाश की किरण अपने से होकर तो जाने देता है लेकिन पुण्यता नहीं देने देता है। जिस तरह पारभासी में जैसे कांच क्या करता है, आमने सामने की वस्तु को आराम से हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे घिसा हुआ कांच या कॉपी में कभी गलती से तेल लग जाता है तो इस पर का लिखा हुआ वस्तु उस पर में दिखाई देने लगता है। तो ये घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर, कागज, दूध, बादल इत्यादि। ये आप लोग देखें वो कुहासा जो होता है वो भी मेरा पारभासी होता है, जिसमें कि हम हल्का फल्का सब कुछ दिखता है, धुंधला धुंधला धुआं हो गया, ये सारा चीज़ होता है। वे पदार्थ जिनसे होकर क्या हुआ कि अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में, पूर्ण रूपता नहीं दिखाई देता, बहुत कम दिखाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पारभासी। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पारभासी पदार्थ। अब है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार ही नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो वे बोल रहे हैं वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जो उन्हें नहीं देता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी है, हम कोई कॉपी का है, बुक है, कुछ को लेके अगर खड़े हो जाएंगे सामने में एक जगह से दूसरी जगह दिखाई नहीं देगा तो उसी को बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि हमारे पास दीवार ही है, एक इस पार से उस पार हम नहीं देख सकते हैं, ये सारा चीज़ें अपारदर्शी हम लिखे हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि, ये सारा सब चीज़ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ।